हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम यहाँ बात करते हैं साइंस में जो क्लास 10th का हमारा आज का हम टॉपिक लेकर के चलेंगे वो है अपशिष्ट और उनका प्रबंधन। देखिए, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अपशिष्ट क्या है और उनका किस प्रकार से प्रबंध करना चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अपशिष्ट की कि अपशिष्ट क्या है, तो देखिए, अपशिष्ट से तात्पर्य होता है कि वे पदार्थ जो हमारी दैनिक गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं जिनका कोई भी उपयोग नहीं होता, अर्थात वे अनुपयोगी पदार्थ जिनका जो मानवीय गतिविधियों से प्राप्त होते हैं, मानवीय गतिविधियों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि मानव के द्वारा जो भी गतिविधि, और हम एक बात सीधी सी जानते हैं कि हम कोई भी कार्य करें या किसी भी पदार्थ से दूसरे पदार्थ का अगर निर्माण करें तो उसको करने के बाद अंतिम जो उत्पाद बचता है वो निश्चित रूप से शेष रहता है। तो अपशिष्ट से तात्पर्य होता है कि ऐसे अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जो मानव गतिविधियों से करता है और उनसे वो प्राप्त हो जाते हैं, वो कहलाते हैं अपशिष्ट। क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट कहलाते हैं, मानवीय गतिविधियों से प्राप्त होने वाले। अब इन अपशिष्टों को प्रकार कितने होते हैं? इन अपशिष्टों को अपघटनीय, क्या अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर, किसके आधार पर? अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर इन्हें दो भागों में नहीं बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? नंबर 1, यानी कि अपघटनीय का तात्पर्य होता है कि उनको अपघटन करना, यानी कि उनको बिल्कुल मिटाना या उनको खत्म करना। उसके आधार पर इनको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहला जो इनका भाग है वो है अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर जैव निम्नकरणीय। कौन सा है? जैव निम्नकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। और दूसरा है जैव अनिम्नकरणीय या अजैव निम्नकरणीय, अजैव निम्नकरणीय। ये इनको 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर जैव निम्नकरणीय और दूसरा है जैव निम्नकरणीय। और अब हम बात करते हैं जैव निम्नकरणीय की कि जैव निम्नकरणीय क्या होते हैं। जैव निम्नकरणीय से तात्पर्य होता है कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन हो जाता है, जिनका जैविक कारकों के द्वारा क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए इसका तात्पर्य होता है कि वो अपशिष्ट जो जैविक घटनाएं, यानी कि जिनका किसी ताप के कारण, जल से, हवा के संपर्क में आने से या हमारे वातावरण के किसी भी चीज के संपर्क में आने से जिनका अपघटन हो जाता है, वो कहलाते हैं जैव निम्नकरणीय। और अजैव निम्नकरणीय होते हैं कि जिनका जैविक कारकों से अपघटन नहीं होता है, वो कहलाते हैं अजैव निम्नकरणीय। जैसे कि प्लास्टिक है, क्या होता है? प्लास्टिक होता है। आप प्लास्टिक को कितने भी वर्षों तक चाहे उसको जमीन में गाड़ करके रख दो, वो नष्ट नहीं होगा, जैसे कि तैसा रहेगा। अगर बात करें इसमें निम्नकरणीय में, कागज है, कागज को आप रखो, कुछ दिनों के बाद वो गल करके या जल करके किसी भी प्रकार से वो नष्ट हो जाता है। तो ये होते हैं जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय। तो यहाँ ये 2 प्रकार हुए। किसके आधार पर हुए? अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर 2 प्रकार से हुए। अब हम बात करते हैं, अपशिष्ट हो गई, अपशिष्टों के प्रकार हो गए। अब अपशिष्टों के प्रकार के बाद हम बात करेंगे अपशिष्टों के स्रोत। क्या करेंगे? अपशिष्टों के स्रोत। अपशिष्टों के
स्रोत। देखिए अपशिष्टों के स्रोत से तात्पर्य क्या होता है, यानी कि अपशिष्ट जो होते हैं, स्रोत का मतलब होता है कि जहां से ये प्राप्त होते हैं। तो अपशिष्ट कहां कहां से प्राप्त होते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें घरेलू स्रोत की, क्या करें? घरेलू स्रोत। घरेलू स्रोत का तात्पर्य होता है कि वे अपशिष्ट पदार्थ जो घरों से हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे घर के अंदर हम साग सब्जियां होती हैं, उनके जैसे छिलके होते हैं, सफाई करने पर कुछ भी अपशिष्ट जो सब बाहर निकलता है, वो सब कहलाते हैं घरेलू स्रोत। उसके बाद बात करें हम नगर पालिका स्रोत। नगर पालिका स्रोत से तात्पर्य होता है कि जो शहर का कचरा होता है। दूसरा क्या होता है? जैसे नगर पालिका स्रोत है, क्या होता है? नगर पालिका स्रोत। इससे तात्पर्य है कि जैसे कि नगर पालिका का क्षेत्र है, शहरों का कोई कचरा है, वो सारे कचरा जहां से अपशिष्ट प्राप्त होते हैं वही अपशिष्ट होता है। तो यहाँ स्रोतों से यही तात्पर्य होता है कि जहां से अपशिष्टों को क्या करते हो, जहां से वो मिलते हो या प्राप्त किए जाते हो, वो होते हैं अपशिष्टों के स्रोत। अब अपशिष्टों के स्रोत के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के चलेंगे वो आता है कि जब हमने अपशिष्टों के स्रोतों के बारे में जान लिया कि अपशिष्ट कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उनके बाद अब हम कर देंगे अपशिष्टों का प्रबंधन। अब आएगा इसके बाद अपशिष्टों का प्रबंधन, जिसको हम बोलेंगे अपशिष्ट प्रबंधन। क्या बोलेंगे? अपशिष्ट प्रबंधन। यानी कि अपशिष्टों को प्रबंध किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए कि अगर इतने सारे अपशिष्ट रोज निकलते हैं और उनका सही तरीके से निदान ना किया गया या उनका प्रबंध नहीं किया गया, तो हमारे यहाँ पर कितने मात्रा के अंदर अपशिष्ट इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा भी होगा, सिटियों के अंदर देखा होगा, जहाँ जगहों की कमी होती है बड़े बड़े शहरों के अंदर, कि बड़े तगड़े तगड़े कूड़ों के ढेर लग जाते हैं। तो उनका क्या होता है? प्रबंधन भी करना होता है। और अपशिष्टों के प्रबंधन की जो विधियाँ होती हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर 1 पर जो विधि है वो होती है भूमि भराव। कौन सी होती है? भूमि भराव। और अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए ये सबसे उपयुक्त विधि होती है। अब देखिए भूमि भराव विधि से तात्पर्य होता है कि इस विधि के अंदर जो कचरा होता है, उसी कचरे को या उस अपशिष्ट को एक साथ इकट्ठा करने के बाद उसे ले जा करके, जैसे कि कोई आबादी का क्षेत्र होता है, उससे बाहर ले जाकर एक बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और उस गड्ढे के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। और डालने के बाद उसे ऊपर से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और उसके अंदर से उस अपशिष्ट से जो एनर्जी या जो ऊर्जा या ताप जो होता है, उससे क्या किया जाता है? उसको ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है और उसका उपयोग विद्युत ऊर्जा में, यानी कि विद्युत को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये हुआ भूमि भराव। यानी कि इनका सबसे उपयुक्त विधि है प्रबंधन की, किनके प्रबंधन की? अपशिष्ट प्रबंधन की। वो होती है भूमि भराव। यानी कि इसके अंदर जो अपशिष्ट होता है उसको ले जा करके कहाँ किया जाता है? दूर ले जा करके डाला जाता है। दूसरी आती है जो विधि होती है वो है भस्मीकरण। कौन सी विधि है? भस्मीकरण की विधि। देखिए भस्मीकरण विधि से तात्पर्य होता है कि किसी चीज को भस्म करना। भस्म का मतलब होता है जलाना। तो यहां पर अपशिष्टों को इकट्ठा करके उन्हें क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। लेकिन यह विधि हानिकारक भी होती है। क्यों? क्योंकि जब हमको पता है कि हम अपशिष्टों का दहन करते हैं तो उनसे जो गैसें होती हैं धुआं के रूप में जो निकलती है हानिकारक, वो हमारे जो वायुमंडल है उसको क्या करती हैं? प्रदूषित करती हैं। तो ये होता है भस्मीकरण की विधि। तो दो विधियां हुई। पहली कौन सी? अपशिष्ट प्रबंधन की भूमि भराव। दूसरी विधि कौन सी हुई? भस्मीकरण। अब इसके बाद तीसरी जो विधि आती है वो विधि है पुनर्चक्रण। कौन सी आती है? पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण से क्या तात्पर्य होता है? पुनर्चक्रण से तात्पर्य होता है किसी चीज का बार बार उपयोग करना। जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, पानी पिया तो हम उसका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं किसी चीज को डाल करके रखने में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम पुनः चक्रित करके, यानी कि पुनः चक्रण करके उनको दोबारा से उपयोग में लेकर भी अपशिष्टों को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीथीन होती है, हम बाजार से कोई सामान लेके आए, उस पॉलीथीन को घर में रख दिया और कोई काम पड़ा हमने काम में ले लिया। तो ये होता है पुनर्चक्रण। चौथी बात आती है जो विधि होती है वो होती है हमारी रासायनिक। क्या होती है?
रासायनिक विधि। देखिए इस विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि के अंदर रसायनों का उपयोग करके जो अपशिष्ट होता है उनको नष्ट किया जाता है और यही क्रिया के द्वारा जो अपशिष्ट हैं उनका प्रबंधन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अपशिष्टों के बारे में कि अपशिष्ट क्या होते हैं, अपशिष्टों के स्रोतों के बारे में कि अपशिष्ट मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं और क्या इनका उपयोग है या दुरुपयोग है। और उसके बाद हमने बात किया था इनके प्रबंधन के लिए कि अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए हम कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले भूमि भराव की विधि जो सबसे उपयुक्त विधि होती है। नंबर 2 पर हमने पढ़ा था अपशिष्टों को प्रबंध करने के लिए भस्मीकरण की विधि। नंबर 3 पर जो हमने विधि पढ़ी वो पढ़ी थी हमने पुनर्चक्रण की विधि, यानी कि उनका पुनर् से उपयोग करना। नंबर 4 पर इनके प्रबंधन की जो विधि पढ़ी हमने वो कौन सी है, रासायनिक विधि, यानी कि रसायनों का उपयोग करके हम इनका किनका अपशिष्ट पदार्थों का क्या कर सकते हैं, प्रबंध, यानी कि इनको हम सही तरीके से इनका प्रबंध कर सकते हैं जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो स्वच्छ रहे, हमारे मानव शरीर के ऊपर उनका कोई ज़्यादा हानिकारक प्रभाव ना पड़े और हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल कैसा रहे, साफ सुथरा रहे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है अपशिष्ट और उनका प्रबंधन कंप्लीट। थैंक यू।